उस परिवार के साथ, जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उसके पिताजी विकलांग है, उसके एक छोटी बहन है, उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और उसको पुलिस के साथियों ने धक्का देकर बाहर निकालने का काम किया। और इंचार्ज जी ने, आज मैं अखबार पढ़ रहा था सुबह, कहा कि कोई जांच आई नहीं, हमें कोई जांच के लिए एप्लीकेशन दी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 17 तारीख को आपके प्राथमिकी दर्ज करवा के गए थे। आप झूठ बोलने का काम मत करो। जवाबदेही संगरिया की जनता के बीच आपकी है और 2 स्टार इस संगरिया के थाने के अंदर हमें नहीं चाहिए। हम 24 घंटे से राजस्थान की विधानसभा का प्रतिनिधि होने के नाते मैं 24 घंटे से यहां पर बैठा हूं और तब तक बैठा रहूंगा। राज्य के बड़े नेताओं को बुलाने का काम करूंगा। अगर यहां से इस इंचार्ज की छुट्टी यहां के जिला प्रशासन ने नहीं की। दूसरी मांग हमारी, इस परिवार को सरकारी नौकरी मिले, हमारी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाए। आज हमारे बीच वो चिराग नहीं रहा, लेकिन हम इस बहन के भाई हैं। सरकारी नौकरी, 20 लाख रुपए मुआवजा इस परिवार को देने का काम जिला प्रशासन वार्ता करके सरकार करे, तब जाकर हम यह इस धरना को उठाने का काम करेंगे। और डरने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र के वरिष्ठ जन, सरपंचगण, कांग्रेस के पार्षदगण, हर जनप्रतिनिधि यहां पर बैठा है और एक ही मांग कर रहा है कि वरिष्ठ थाना अधिकारी हमें नहीं चाहिए। अब इसके अलावा भी कोई बात है, इसके अलावा भी हमें कोई बात रखनी है तो वार्ता के लिए आप अपने बुलाओ, एसपी को बुलाओ, कलेक्टर साहब को बुलाओ। और नौजवान साथियों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस की लाठी खानी भी पड़े तो हम लोग खाएंगे, लेकिन 48 घंटे से जो सब मोर्चरी के अंदर रखा हुआ है, इस प्रशासन को दया नहीं आ रही। उस सब की रक्षा के लिए, उस सब की सुरक्षा के लिए इस प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। इस प्रशासन पर भी कार्रवाई करने का काम हम निवेदन करते हैं। जिला कलेक्टर से भी प्रशासन पर कार्रवाई करे। और मैं तो कहता हूँ पूरे के थाने को सस्पेंड करो। आप कल तक हम कह रहे थे, कल तक हम कह रहे थे, यहाँ एक अभिमन्यु पूनिया नहीं है। ये मांग संगरिया के हर आमजन की मांग है। आज हर वो जनप्रतिनिधि, हर वो अपनी पीड़ा महसूस कराने यहाँ पर आया है, इस बहन के साथ खड़ा है। कि यहाँ की कुर्सियां 3 स्टार की कुर्सी को 2 स्टार 6 महीने कैसे दी? हम जवाब मांगते हैं राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगते हैं। गृह मंत्री होने के नाते आपका जवाब देना पड़ेगा कि 2 स्टार को आपने सीमावर्ती जिले में बिठाया कैसे? कैसे वो उस कुर्सी पर बैठा? क्या ताकत थी कि 3 स्टार की कुर्सी पर 2 स्टार के व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवा दिया? यह आपके पास जिले के अंदर 3 स्टार अधिकारी नहीं है। राज भाजपा का होगा, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम नहीं करने देंगे आप यहाँ के सीआई को। और कोई धार्मिक भावना की लड़ाई नहीं है इसके अंदर। आप अधिकारी लगाइए, दूसरा लगाइए, 3 स्टार लगाइए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन उस थाना अधिकारी को बात करने का समय नहीं है। आज वो परिवादी मैं बुला रहा हूं, प्रेस वार्ता उनके साथ करूंगा। क्या क्या परिस्थितियां 6 महीने के अंदर इसने पैदा की हमारे क्षेत्र के अंदर, क्या क्या लूट घसोट इस सीआई ने है। एसआई सीआई बनकर जो इसने
इस क्षेत्र को लूटने का काम किया है। तमाम जनप्रतिनिधि आज आए हैं, इस क्षेत्र को लूटने नहीं देंगे और इस बहन को न्याय दिलाकर यहाँ से खड़े होंगे। कोई ताकत हमें यहाँ से खड़ा होने में नहीं रोक सकती और घबराने की जरूरत नहीं है। आज शनिवार है, कल सोमवार है, यहाँ पर बैठना है। संडे है कल, सोमवार को राज्य के बड़े नेताओं को बुलाने का काम करेंगे। अभी बात हुई मेरी राजनगर विधायक से, पूर्व विधायक से, सोना देवी बावरी जी से। उन्होंने कहा है कि मैं आ रही हूं आपके बीच। हमारे समाज के नौजवान को इस प्रशासन ने खो दिया। आज अजय सिंह गया है, आने वाले समय में अगर हम नहीं संभले तो अनेकों अजय सिंह चले जाएंगे और हम न्याय नहीं ले पाएंगे। इसमें कोई गरीब अमीर की बात नहीं है। अजय सिंह की क्या गलती थी कि वो गरीब की कोख में जन्म लिया, एक गरीब परिवार में जन्म लिया, कि उसको न्याय के लिए 48 घंटे लग रहे हैं। प्रशासन से अपील करता हूं कि उस स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था आप लोग करें। तब तक परिवार सहमत नहीं हो और थाना अधिकारी को संग्रह से बाहर भेजने का नहीं काम करोगे, तब तक उस स्थल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और सीएम से मजबूती से धैर्य रखकर यहां पर हमको बैठना है। रामू जी से बात हुई कि वो कह रहे हैं कि इतनी घोर घटना हो गई और पुलिस बात करने को तैयार नहीं है। बात करते हैं कि 5 लाख सरकार मुआवजा दे देगी, वो तो हमें ही पता है 5 लाख मजदूर को सरकार देती है, चिरंजीवी देती है। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या नया कुछ किया? आप ये कह रहे हो ठेकेदार से 2 लाख रुपए दिलवा देंगे, बाहर खड़ा रहे। एक नौजवान के पिता को जो विकलांग है, दोनों पैरों में उसके रोड डली हुई है, उसको इन्होंने इस तरीके का बर्ताव किया। दूर घटना हो सकती है, लेकिन थाना अधिकारी का बर्ताव हमें सहन नहीं है। इस तरीके से बर्ताव करेगा थाना अधिकारी। इसमें हमारे किसान परिवार के भी साथी हैं। बहुत से साथी अच्छा काम करते होंगे, लेकिन एक दरिंदे की वजह से पूरे के पूरे थाने को बदनाम होना पड़ता है। और तेजवा सिंह दरिंदा से कम नहीं है, दरिंदा से संग्रिया के लिए। तेजवंत को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, तेजवंत को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे इस दरिंदे को संग्रिया की जनता, अरे इस दरिंदे को संग्रिया की जनता, माफ अरे इस तेजवंत को संग्रिया की जनता माफ नहीं करेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत।